सरकार से लेके पुलिस वालों तक के जूते खाते रहे। नौकरी करने के बाद, मेहनत करने के बाद हम जूते खाते रहे तो हमारा जीवन क्या है फिर? ये जो चल रहा है वो चलता रहेगा, या दूसरी आएगी तो उसमें फर्क कुछ भी वो पड़ना ही है। मोदी जी की आसमान का फर्क पड़ गया अभी तो। हाँ जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है, हाँ क्योंकि इन्होंने जो काम करके दिखाया वो बहुत कुछ आज के हिसाब से ठीक है। हाँ। बहुत जनता स्वतंत्र गए यहाँ। यार जब से बीजेपी आई है ठप हो चुके हैं। अच्छा, ईरान खाली रईसों की सरकार है। भागीरपुरा में नाले का पानी पिला रहे हैं, डैमेज की लैंड डली है, निगम काम करती है तो नेता लोग क्या कहते हैं, पहले हमारी जेब गर्म होए इसके बाद में सरकार का काम होए। रसिया तो इसलिए लड़ाई चल रही थी, वो तो वर्चस्व की लड़ाई पहले से चली आ रही है उनकी। ईरान और जो है ना, क्या नाम है, में जो घटनाक्रम चल रहा है उस पे ना क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए, वो भारत पर क्या असर पड़ेगा इसका? सर, सबसे पहले एक ही बात बोलना चाहता हूँ मैं कि ये जो लेडीज को बढ़ावा दिया गया है, तो हम जैसे भाई लोग काम धंधा कहीं करते हैं तो थकवान उतारने के लिए अगर थोड़ा बहुत हम ले लेते हैं तो इसमें कोई बुरी वाली बात तो है ही नहीं। किस चीज में? काम धंधा करके अगर आदमी शाम को घर पे आता है तो उसमें क्या बुरा है? नहीं, कोई बुरा नहीं, बहुत अच्छा है ना। उसके बाद अगर लेडीज ये कहती है क्यों पी के आए हो, रात में मार के भगाती है, धक्का देती घर में तो गेट लगा लेती है, हाँ। तो वो आदमी कहाँ जाएगा? अच्छा, ये मैटर है। हाँ, आप है ना बोल सकते हैं, लेकिन है ना क्या है, ये अलग अलग है ना चीजें हैं। मैंने ईरान पर सवाल पूछा था आपसे कि ईरान का जो घटनाक्रम है, ईरान का घटनाक्रम है बाबूजी, देखो ये तो बहुत लंबी पिक्चर है, इसके लिए तो पूरे देश को गवाही देना पड़ेगी। लेकिन मैं तो मेरी समस्या बता रहा हूँ। हाँ, वो आपकी समस्या सही है, आप बता रहे हैं, वो अच्छा है। क्या जो आप क्योंकि पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं, आप और जिस कानून पुलिस वालों के कहने हम जाते हैं, अरे लेडीज सही है तुम गलत हो, तो हम भाई लोग कब तक गलत रहेंगे? हम मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हम हमारे हाथ पांव तोड़ के हमारा काम धंधा करके 2 पैसा बचा रहे हैं कि बच्चों के लिए ले आना है, तो क्या गलत कर रहे हैं हम? नहीं, बाइनरी है ये कानून में, है ना, ये बात सही है। आप जो बोल रहे हैं इसमें संशोधन होना चाहिए, क्योंकि है ना बहुत सारे लोगों को समस्या है। मोदी ने अगर ये चीज निकाली है, मोदी उल्लंघन है कि भाई लेडीज को बढ़ावा दिया जाए, तो लेडीज को इतना बढ़ावा दिया थोड़ी जा सकता है। किसी व्यक्ति भी तो सुनो, हम क्या मर रहे हैं क्या? तो फिर लेडीज को बढ़ावा दे रहे हो तो आदमी को गला हटा दो, लेडीज को बढ़ावा दे दो। ये कानून बहुत पहले से पास है, और इसमें क्या है, लेडीजों को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है कि भाई वो भी काम करे। अगर उसको ऐसा लगता है कि घर में है ना उसके समस्या है, और अगर वो काम नहीं करती है तो उसको इसलिए बढ़ावा दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि वो है ना घर का जो माहौल है उसको बिगाड़े, है ना। वो सही बात है, आप जो बोल रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं। एक चीज, अगर लेडीज को मैंने नौकरी लगा के दी है, कैसे भी करके मैंने हाथ पांव मेरे तोड़े, मेरी मजदूरी करी, और मैंने लेडीज को जैसे तैसे सरकारी नौकरी पे लगाई, उसी लेडीज ने मेरे नाम की बदनामी कर दी कि शक करता। मैं क्या शक करूंगा सर? अगर नौकरी पे लगा रही हूँ तो मैं क्या शक करूंगा? वो ऐसा नहीं होता। अगर मान के चलो कोई आदमी अगर खुद आगे चल के नौकरी पे लगा रहा तो वो क्यों शक करेगा? यही मेरा कहना है सर। हाँ, सही बात है। हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि मालिक कुछ तो ऐसा करो कि हम भाई लोगों के लिए भी कुछ हो। हाँ, ऐसे कानूनों में थोड़ा संशोधन होना चाहिए, ये बात सही है। इतना तो करो कि हमारे को भी कोई आवश्यकता मिले कि हम भी कुछ बोल सके किसी सरकार को। सही बात है, कि हम हमेशा जूते ही खाते रहे, सरकार से लेके पुलिस वालों तक के जूते खाते रहे। नौकरी करने के बाद, मेहनत करने के बाद हम जूते खाते रहे तो हमारा जीवन क्या है फिर? ये जीवन क्या जीवन है? ये जीवन क्या जीवन है बताओ ना? इतना बढ़ावा दे दिया आपने, बेकार है ये स्थिति, बहुत बेकार है ये। बताओ ना, हम ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बेकार स्थिति। इसके बाद अगर बोला जाए तो फट कर ये तो गंडिया दारू पीता है, इससे मुझे मारता है, सर इसको अंदर करो, तो क्या है ये जीवन नहीं होता सर। सही बात है, ये जीवन नहीं होता है। अगर ये जीवन है
तो इससे अच्छा हमारे को फांसी लगा लेना चाहिए। सही बात है जो आप बोल रहे हैं, ये सही बात है। ये लाखों लोगों की ही समस्या है ये तो कब तक हम भाई लोग मरे, कब तक हम परेशान हो। सही बात है, आपका बोलना सही है। अच्छा, मैं तो ईरान पे पूछ रहा था कि ईरान में जो घटनाक्रम अभी चल रहा है उससे भारत को क्या फर्क पड़ेगा? देखो साहब, साफ सुथरी बात है, एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो कमा रहा है हाँ वो तो मजे ले ही रहा है, हाँ उसको तो फर्क पड़ नहीं रहा है। हाँ एक चीज हमने गलती ये करी कि उसको वोट दिए, हाँ और हम ये चाहते हैं हमारी पहले वाली सरकार आ जाए हाँ तो दुनिया के सारे कार्यक्रम हट जाएंगे। हाँ हाँ आजा हाँ हाँ यहाँ वेट और बता जरा, हमारा एक ही कार्यक्रम है कि हम सब बंदे ही चाहते हैं कि हमारी जो पहले वाली पंजे वाली सरकार थी वो ही आना चाहिए, हमारे को नीचे मोदी इंडिया। तो ये तो है ना, जैसे आप बोल रहे हो ये मोदी सरकार के 10 साल और ये है ना मनमोहन सिंह के 10 साल का अंतर बता रहे हैं आप। ये वही हुआ ना सवाल, है क्या नहीं? हाँ, मुझे मोदी नहीं चाहिए, मुझे मेरी भारत सरकार चाहिए। रोजगार के मामले में क्या सोचते हो? रोजगार के मामले में क्या है, महंगाई इतनी कर दी है कि रोजगार करना ही पड़ेगा। आदमी इतनी एफडी लगा दी है कि आदमी काम करने जाता है तो उससे 10 सवाल पूछे जाते हैं कि तेरे कने आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये है वो है, कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएगा आदमी। विकास के मामले में क्या सोचते हो? विकास समय पहले हुआ ज्यादा है या अभी? देखो बॉस, विकास करना तो बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं सहमत हूँ हर एक चीज से, लेकिन मोदी जी ने एक गलती करी है कि लेडीजों को बढ़ावा दे के हम जैसे भाइयों की माँ बहन करवा दी। हाँ सही बात, समझ रहे हैं इस चीज को। 1500 रुपए डाल दिए तो बहन को जो हमारी माँ सूझ गई है कि लेडीजों के चक्कर में हमें भी जाना पड़ेगा वोट डालने। सही बात है, सही बात है। आपका नाम क्या है? मैं नाम नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं। हाँ काका, हाँ बोलो। मेरा सवाल ये है, ईरान का जो विषय चल रहा है अभी, आपने देखा होगा टीवी में। हाँ जी। ईरान में है ना उठापटक चल रही सत्ता की। हाँ जी। इससे हमारी सरकार पर क्या फर्क पड़ेगा? सरकार पे क्या फर्क पड़ना है? हाँ, जो सरकार चल रही है नहीं वैसा नहीं बोल रहा कि जैसे व्यापार के मामले में। व्यापार में तो फर्क पड़ेगा ना, व्यापार में तो जो है वो कुछ जो अभी चल रहा होगा उस पर तो असर होगा, होगा कि नहीं? हाँ, वो तो आप बताएंगे, क्योंकि मेरा है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि टाई मामला है। ईरान सरकार में अभी जो सरकार है वो रहे या जाएगी, हो शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए जो समस्याएं हैं वो बहुत अलग लेवल की हैं। और वैसे भी हमारा देश जो है वहाँ की पब्लिक से कनेक्ट करता है। कोई सा भी देश हो, उस देश की सत्ता से कोई मतलब नहीं रखता, उस आधार पे है। तो मेरा सवाल ये था कि यदि मान के चलो ये सरकार हट जाती है तो हमारे लिए क्या फर्क पड़ेगा, और यदि ये सरकार रहती है ईरान वाली तो हमारे लिए क्या फर्क पड़ेगा? फर्क है ये जो चल रहा है वो चलता रहेगा, या दूसरी आएगी तो उसमें फर्क कुछ भी वो पड़ना ही है कि नहीं? अभी जैसे ईरान पे है ना ढेर सारे पाबंदी लगा रखी है, और उस कारण अपन है ना ईरान से ऑयल नहीं खरीद पा रहे जी, और अन्य देशों से तो अपन खरीद रहे हैं और प्रतिबंधों के बावजूद भी खरीद रहे हैं। लेकिन क्या है कि जब जैसे 100%, 50% टैरिफ जो चल रहा, ये मामला अमेरिका ने लगा रखा है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो बहुत पड़ना है यार, जो होना है वो नहीं हो पाएगा, और क्या। हाँ, जो चल रहा है वो नहीं हो पाएगा। सही बात है। हाँ काका, ईरान में जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर कुछ बोलना चाहोगे? दादा, ईरान में जो घटनाक्रम चल रहा है, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं ईरान के संबंध में, उस पर आप कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोल रहे हो? उससे जो व्यापार जो वगैरह का जो मामला है
तो व्यापार में भारत को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उससे? पड़ेगा पड़ेगा। और वहाँ पे जो हिंसा हो रही है, हिंसा में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, और कई लोग फलस्तीन के लिए तो नारे लगा रहे थे, वो आज ईरान के लिए नारे क्यों नहीं लगा रहे? चाहिए इस पर क्या सोचते हैं? पास व्यापार के और मोदी सरकार के 10 साल और मनमोहन सिंह के 10 साल में आपको क्या अंतर दिखता है? अरे बहुत अंतर हो गया है? किस चीज में अंतर है, आप क्या सोचते हैं? सब बढ़िया है वैसा। सब बढ़िया है। अच्छा, कौन सी सरकार अच्छी लगी, मनमोहन सिंह की तो मोदी जी की? मोदी जी की। मोदी जी की। फर्क पड़ रही है अभी तो। हाँ। जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है, हाँ, क्योंकि इन्होंने जो काम करके दिखाया वो बहुत कुछ आज के हिसाब से ठीक है। हाँ। बहुत जनता स्वतंत्र है यहाँ। अभी जो काका ईरान का घटनाक्रम चल रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं? दुखदाई है, हाँ? दुखदाई है पूरे विश्व के लिए। अच्छा, और जैसे यदि ये सरकार रहती है तो अपने लिए क्या फर्क पड़ेगा, और जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जनता के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि आम जनता को तो जैसे जीना है वैसे जिएगी, हाँ। जैसे करना है वैसे होगा। पर जैसे वहाँ पे है ना ढेर सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और अभी तक सुनने में ये आ रहा है कि हजारों लोग मारे गए हैं, तो इस पर क्या सोचते हैं आप? भागीरथपुर में मर गए 23 लोग। हाँ हाँ, वो सही क्या हुआ? बात है, सुना है आज आ रहे हैं ना वहाँ राहुल तो जी। बम गोले से मरे, यहाँ तो पानी से मर गए। हाँ सही बात है, सही बात है। मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में, नहीं, राजनीति करना राजनीतिज्ञ के हाथ में है। अपन क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ, सही अपन बात जिंदा है। है तो बकवास कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हाँ, बाकी कुछ नहीं है। नहीं वो तो सही है, जिनको लेकिन मरना है उसको मरना है। लेकिन व्यापार के मामले में पूछना था कि जैसे ना मान के चलो ये सरकार। व्यापार जब से बीजेपी आई है ठप हो चुके हैं। अच्छा, ईरान। खाली रईसों की सरकार है। हाँ। अडानी अंबानी गौतम जी, इनको ही आप सब सौंपो। हाँ हाँ और सब इनसे करवाओ। हाँ। और जो छोटा आदमी हो उसका गला घोंट के फेंक दो साले को। आज आप देख रहे हो इंदौर शहर में रेडी वालों की हालत कैसी है। हाँ सही बात है, रेडी वालों के लिए तो समस्या है। रात मार मार के भगा रहे हैं। पानी बतासे वाला अपना परिवार चला रहा है, उसकी ऐसी तैसी करे दे रहे हैं। क्या है ये सब? और उनके मामले में कुछ नहीं, इतने बैंक घोटाले हुए हैं उनका कुछ नहीं हो रहा है। उनको करो जेल, करो संपत्ति कुर्क। ये बात है। क्या गरीबों को कुछ कोई नहीं होता भैया। सही बात है, सब रईसों के होते हैं। सही बात है, लेकिन समझ रहा हूँ मैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि ईरान की सरकार बदलती है तो अपने लिए क्या फर्क पड़ेगा, और नहीं बदलती तो क्या फर्क पड़ेगा? वही फर्क जब पड़ेगा जब ट्रम्प कुछ चाहेगा। ट्रम्प चाहेगा? सारा मामला कहाँ ट्रम्प का है? ट्रम्प का है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि मोदी जी कर लेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो तो सही बात है कि ट्रम्प जिस तरीके से इस समय डिक्टेट कर रहे हैं वो तो मामला है, सही बात है। ट्रम्प क्या है, चौतरफा मार करता है। और अपन लोग हैं शांति के पुजारी। हाँ हाँ, वो सही बात है। मोदी जी आएंगे, शांति वार्ता करेंगे, ये सब करेंगे। हाँ। वो सब करेंगे। लेकिन एक जन अगर नाटो में जो देश हैं, नाटो के देश अमेरिका को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हाँ। तो उसकी चलती है। अच्छा, नाटो देश जो हैं, नाटो देश में भी तो अभी एक घटनाक्रम और हो गया कि नाटो का जो एक मेंबर है उसका जो है ना एक बर्फ वाला जो क्षेत्र है उस पर है ना अमेरिका ने बोल दिया कि भाई ये हमको दे दो। अरे वो भी तो एक मामला हो गया। तो सब लेगा, वो सब ले लेगा। अभी बीच में समुद्र से ही पूरा तेल चुरा लिया उसने, हाईजेक कर लिया। हाँ, पूरे कंटेनरों को। तो फिर सवाल ये निकलता है कि फिर यूएन का क्या अर्थ रहा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जिसकी लाठी उसकी, अच्छा, उसी की चलेगी। ऐसा तो यही कारण है कि है ना, मतलब है ना ये झुक नहीं रहा, मतलब है ना मामला खत्म नहीं हो रहा। वर्चस्व की लड़ाई है। अच्छा, पूरी वर्चस्व की है। आप में दम हो तो मेरे को मार लो, मेरे में दम है तो मैं आपको तो उड़ा ही दूंगा। हाँ, समझ आ रहा है, लगभग वैसा ही है ना, चलता दिख रहा है। ये बात केवल सही है। वर्चस्व की लड़ाई है। और ये तृतीय विश्व युद्ध के और बढ़ने की लड़ाई है। अच्छा, वो बोलते हैं ना कि
महाप्रलय हाँ हाँ, वो आने। अच्छा। और ये इसमें है ना, ये अभी जो रसिया से मामला चल रहा था वो धीरे धीरे जैसे तैसे शांत होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी समाधान तो उसका भी नहीं निकला। उस पर क्या सोचते हो? देखिए, समाधान कब निकलता है, जब आप 5 भाई हो ना, तो पांचों की संगत में पांचों के एक विचार हो जाएं, तो समाधान निकलेगा। अब तुम्हारे 5 बेटे हैं, 5 बेटे में से 4 बेटों को तुमने अच्छा दे दिया और 5वें बेटे को कम दे दिया, तो वो कहाँ तुम्हारा साथ देगा? सही बात है, सही बात है, स्वाभाविक चीज है ये, स्वाभाविक चीज। कहीं ना कहीं कुंठा तो उसके मन में है। सही बात है। ये चीजें रहती है और कोई वो नहीं है। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो कोई जीते कोई हारे, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं रहता। नहीं, मैं पॉलिटिक्स पे सवाल देखिए, अभी पूछता भी नहीं। SIR चालू किया, SIR चालू करने में कितने वोटर्स गुमनाम हो गए। छोटी छोटी सी प्रक्रिया के लिए। आज तुम्हारे पास ये नहीं है, आज वो नहीं है, ये लाओ वो लाओ। अरे आम जनता जो है वो अपना पेट पाले कि तुम्हारी खाना पूर्ति करे। तो वो दादा का नाम जुड़ गया जिनका मैंने ना, मेरे से वो बात कर रहे थे? नहीं जुड़ा। तो मैंने तो फोन लगाया था, तो मुझे तो बोल रहे थे जुड़ गया नाम। नहीं, मैं BLO के पास ही बैठा था उस समय। मैंने बुला लेता हूँ, अगर जुड़ गया हो तो अच्छी बात है। मैंने BLO के पास बैठा था, तब मैंने फोन लगाया था वहाँ पे। चलो अच्छा, ठीक है जी। जब भागीरथपुरा में नाले का पानी पिला रहे हैं, जब पहले मेरी बात सुन, पहले गांडू मेरी बात सुन। जब भागीरथपुरा में नाले का पानी पिला रहे हैं, डैमेज की लाइन डली है, निगम काम करती है, तो नेता लोग क्या कहते हैं, पहले हमारी जेब गर्म होए, इसके बाद में सरकार का काम होए। जब निगम काम नहीं करेगी तो बीजेपी के पार्षद नेता ये लोग बोलते हैं पहले 10% हमारी जेब में डालो, इसके बाद में हम कंडूल पाइप डाल दो नर्मदा में, जब पानी देंगे, नहीं तो गंदा पानी क्या पिलाएंगे। वो तो यही बोलते हैं कि 30% हमारा और 70% तुम लगाओ। जब सरकार निगम काम करती है तो उसको तो काम करने ही नहीं देती, उसको काम करने देती तो ये गंदा पानी क्यों आएगा नलों में? आज तुम लेन डालते हो, मतलब पेड़ की लेन, पानी की लेन डलती है, तो आप प्लास्टिक की लेन बिछा रहे हो। जो घर में लेन डलती है काई की, अपने जो डैमेज लेन की पाइप लेन डलती है, प्लास्टिक की कंडूल पाइप डाल दिया, वो कंडूल पाइप तो लेन में डाल रहे हो तुम। लेन में चलेंगी कोई पाइप? जनता तो मन नहीं है। वो डालते 2 बूंद अच्छा पानी दोगे तो शासन अच्छा किए, उन्नति भी होगी। सरकार तो ये कहती है पहले हमारी जेब में दो, निगम मार चुका है। निगम को यही होता है कि पानी लेन डाल रहे हो तो उसमें अच्छी लेन, मोटी लेन डाली जाती है। अब तुम डाल रहे हो सस्ता वाला पाइप 30 रुपए किलो का भोसड़ी का, तो डैमेज लेनो तो मरेगा ही आदमी, गंदा पानी आएगा। सरकार तो नमस्कार। ईरान में सर ताजा जो घटनाक्रम चल रहे हैं उससे हमारे देश पर क्या फर्क पड़ेगा? अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक मोदी जी है, जब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, और जैसे मान के चलो है ना, ये जो क्या नाम है, ईरान की सरकार हट जाती है, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? ईरान की सरकार हट जाएगी तो उनकी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसका भारत पे इसलिए असर नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत अब विश्व गुरु बनने के कागर पे है। तो ऐसा कुछ फर्क भारत पे तो नहीं पड़ेगा। और जो है ना रसिया और है ना क्या नाम, उसकी लड़ाई चल रही है पिछले है ना 1.5-2 साल से, उसका उस पे आप क्या सोचते हैं? रसिया तो इसलिए लड़ाई चल रही थी, वो तो वर्चस्व की लड़ाई पहले से चली आ रही है उनकी। और वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, और ईरान वो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। तो ये लड़ाई तो क्या है कि ये समझ लो आपकी एक दूसरे को मारने के लिए है। बाकी इसका मतलब पर्सनल लिया जाए तो ऐसा कुछ नहीं है मामला। अच्छा, जैसे ईरान में अपना एक चाबहार पोर्ट है, उससे उस पर क्या असर पड़ेगा यदि ये सरकार जाती है तो? नहीं पड़ेगा, वो जो को तो रहेगा मामला, उसमें कोई दिक्कत नहीं।